कि मैंने एक केवट से कहा क्या तुम चमार बनोगे। पहली बात तो पार्लियामेंट में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जी। बीजेपी में संजय निषाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की इतने बड़े पार्लियामेंट में इतने अच्छे अच्छे लोग अपने आप को लोग विद्वान कहते हैं और फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट में करते हैं। जाति सूचक अपमान शब्द, भ्रम, पाखंड या जो संवैधानिक गरिमा है उस गरिमा के खिलाफ पार्लियामेंट में, सदन में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी अनुसूचित जाति व्यक्ति को चमार शब्द कहकर संबोधित करता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट का जो कानून है वो लागू होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DK न्यूज एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर शाहजहानाबाद विधानसभा में है और यहाँ पर हम आए हुए हैं एडवोकेट यशवंत भारती के चैम्बर में, जिनका नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों को। ये बहुत चर्चित फेमस चेहरा है और इनको जो है सोशल मीडिया पर आए दिन आप लोग हमेशा जो है देखते हैं, अपने तीखे बयानों से जो है ये जाने जाते हैं। इन्होंने किताब भी लिखे हैं, जानिए कैसे बना भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया, डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे 4 किताबों का इन्होंने लोकार्पण भी करवा चुका है। और आइए हम इनसे मिलवाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। सर, एक संसद में सांसदों द्वारा नेता प्रतिपक्ष जो समाजवादी पार्टी के मातम प्रसाद पांडे जी हैं, उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है जो बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि मैंने एक केवट से कहा क्या तुम चमार बनोगे। तो ये शब्द पर जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी में संजय निषाद, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं कि इन्होंने जो है ये जो शब्द उपयोग किया है ये शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए। ये आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बजट सत्र के दौरान जो ये वाद विवाद माननीय माता प्रसाद पांडे और संजय निषाद जी के बीच में जो हुआ, पहली बात तो पार्लियामेंट में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जाति सूचक अपमान शब्द, भ्रम, पाखंड या जो संवैधानिक गरिमा है उस गरिमा के खिलाफ पार्लियामेंट में, सदन में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो सपा के प्रतिपक्ष नेता माननीय माता प्रसाद पांडे के द्वारा ये बात कही गई, तो उन्होंने जो अपना बयान दिया और मैंने वीडियो देखा कि उन्होंने कहा कि मैंने केवट से पूछा क्या तुम चमार बनोगे। तो ये बात है, देखिए अगर चमार शब्द जो कहा गया कि अगर ये जो शब्द है, अगर कोई किसी अनुसूचित जाति व्यक्ति को चमार शब्द कहकर संबोधित करता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट का जो कानून है वो लागू होता है। लेकिन सदन में इस तरह की जो, देखिए ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया ना, ये शब्द सही नहीं है। इतने बड़े पार्लियामेंट में इतने अच्छे लोग अपने आप को लोग विद्वान कहते हैं और फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट में करते हैं। फिर संजय निषाद के द्वारा FIR की मांग की जा रही है। इसमें मामला ये फंसा कि संजय निषाद जो पहले सपा से अपना तालमेल बैठाए थे, उन्होंने सपा को पहले कई बार लेटर लिखा कि जो पिछड़ी कुछ जातियां हैं जो अनुसूचित जातियों में शामिल करने की उन्होंने मांग किया। तो शायद सपा के, और उस समय जो सपा की सरकार थी, तो उन लोगों ने अपना जो भी प्रस्ताव था, प्रस्ताव बना को भेजा था, लेकिन वो पास नहीं हुआ। यही बात सेम जब ये माननीय संजय निषाद जी भाजपा में गए हैं तो उनका भी यही फंडा था कि कुछ पिछड़ी जातियां हैं, उस पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में ये लोग शामिल कराना चाह रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ ये कम से कम 10-15 साल से ये मामला और चल रहा है, लेकिन ऐसा इनका बिल अभी तक पास नहीं हुआ। और इसी बात को लेकर जो सपा के सांसद है, ठीक है ना, माता प्रसाद पांडे ने इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि मन अब केवट भी चमार बनेगा, जबकि उनको चमार की जगह अगर वो चाहते थे तो अनुसूचित जाति शब्द इस्तेमाल कर सकते थे। पर्टिकुलर इन्होंने चमार शब्द क्यों कहा? क्योंकि अनुसूचित जाति में चमार ही नहीं आते, धोबी आते हैं, पासी आते हैं, पिलदार आते हैं, तमाम लोग आते हैं। तो स्पेशली उन्होंने एक शब्द कहा ना, तो ये जो शब्द कहा ये गलत है। ये शब्द कहा वो गलत है। उनको डायरेक्ट कहना चाहिए कि केवट क्या, केवट अनुसूचित जाति बनना चाहते हैं। तो ये बातें कुछ संवैधानिक कुछ समझ में आती। उन्होंने पर्टिकुलरली एक शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि इस शब्द के जो संवैधानिक गरिमा होनी चाहिए, पार्लियामेंट में जो संसदों का जो मान सम्मान होना चाहिए वो है नहीं। और इस तरह की बात करना
वो भी सदन में इतने लोगों के बीच में, ये निंदनीय कृत्य है और इस तरह का भाषा का प्रयोग इन लोगों को नहीं करना चाहिए। बाकी जो आरक्षण को लेकर ये लोग विवाद कर रहे हैं, तो ये राजनीति का मुद्दा है। और आप कुछ कहें, हम कुछ गरमाएं। अभी संजय निषाद जी कह रहे हैं कि हम FIR करवाएंगे। बात ये है, FIR कराने न कराने की बात नहीं है, बात यह है कि इस तरह के मुद्दे, इस तरह की बातें पार्लियामेंट में क्यों हो रही है, और खासकर एक बिरादरी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, खासकर चमार को। सपा सांसद माता प्रसाद पांडे ये भी कह सकते हैं कि क्या केवट अनुसूचित जाति में शामिल होगा या अनुसूचित जाति बनेगा, ये बोल सकते थे ना, जो संविधान में संवैधानिक शब्द है। लेकिन किसी ये जो शब्द है ना, चमार शब्द, इसको अगर अपमानित करने के दृश्य से अगर इस बात को पार्लियामेंट में बोला गया है, तो ये निश्चित रूप से ये दंडनीय है और निंदनीय है। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो SC/ST एक्ट जो और इसमें जो चल रहा है 1889 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अगर देखा जाए कि किसी पर्टिकुलर अनुसूचित जाति व्यक्ति को अपमानित करने के उद्देश्य से अगर ये बात कही है, या उसके महापुरुषों को अपमानित करने के उद्देश्यों से, यानी उनका मंशा अगर अपमानित करने के उद्देश्य से है और सार्वजनिक जगहों पर ये बात कही गई है, तो SC/ST एक्ट का जो कानून है 31RS, उसके तहत ये दंडनीय अपराध है, और जिसमें 6 माह से लेकर 5 साल की सजा का प्रावधान प्लस जुर्माना दोनों है। लेकिन बात ये है कि सदन में इस तरह की बात हो रही है, ये निंदनीय है। कहीं उनके दिमाग में ऐसा तो नहीं है कि मान लो जाति, जो आज के डेट में जाति को ज़्यादा टारगेट लोग कर रहे हैं, जातियों पर जो है, जबकि बीजेपी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हिंदू भाई भाई, बीजेपी सरकार दावा भी करती है सबका साथ सबका विकास। तो जब कहीं पर एकजुटता की बात होती है, तो सब बताते हैं कि हिंदू चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, सब जो है हिंदू है। लेकिन इस तरह से पार्लियामेंट में एक जाति को जो है टारगेट किया जाता है, जबकि उनको दलित भी कह सकते थे, अनुसूचित जनजाति भी कह सकते थे। क्यों चमार शब्द का प्रयोग किया जाता है सर, जबकि पार्लियामेंट से ही सारे जो है नियम कानून भी बनते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये शब्द है ना, ये शब्द का इस्तेमाल पहली बात तो नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। अब ये देखा जाए तो ये भारत के संविधान के खिलाफ, यानी असंवैधानिक अमर्यादित भाषा का प्रयोग लोग कर रहे हैं। देखा जाए तो सदन की जो कार्रवाई मैंने तमाम सदनों की कार्रवाइयों को देखा है कि सदन की कार्रवाई में भी लोग अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, जातिवादी मानसिकता के लोग ही जो पहुंच रहे हैं वहां पे। जी। अब संविधान में समानता की बात तो करती है, अब संविधान में समानता की बात है, लेकिन पार्लियामेंट में आप देखिए कि किस तरीके से लोग वहां समानता की बात न करके सीधा जात की बात कर रहे हैं। अब ये जो मामला सामने आ गया कि माता प्रसाद पांडे प्लस संजय निषाद के बीच में, अब दोनों आमने सामने, एक कह रहा कि हम FIR करवाएंगे। FIR करवाना इस समस्या का समाधान नहीं है। ऐसी बात, ऐसे प्रावधान, ऐसे विचार आने चाहिए कि सदन में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जिसे अनुच्छेद 17 में बताया गया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। तो जब छुआछूत का अंत कर दिया गया है, तो ये लिख देने से तो अंत हुआ नहीं। तो अगर कहीं न कहीं इन बातों का उल्लेख सदन में हो रहा है, इन बातों का उल्लेख सदन में हो रहा है, तो संविधान में लिख देने से इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। सबसे पहले बात कि इन लोगों का विचार जो है ना, वो विचार बदलना चाहिए। लोगों का विचार, जो मन है, वो बदल नहीं रहा, और खासकर पर्टिकुलर एक जाति को टारगेट करना ये उचित नहीं है। और माता प्रसाद जी का जो ये बयान है, ये बयान गलत है और निंदनीय भी है। और चूंकि माता प्रसाद पांडे और बहुत चर्चित व्यक्ति हैं और उनका बड़ा मान है, बड़ा सम्मान है, तो उनको इस भाषा को, इस शब्द को मर्यादा में रहकर ही बोलना चाहिए। और देखा जाए तो इस भाषा का यूज है उस पार्लियामेंट में तो करना ही नहीं चाहिए। अगर कर रहे हैं तो निश्चित कहीं न कहीं कोई जातीय मानसिकता, कहीं न कहीं कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है, उनके अंदर कहीं न कुछ चल रहा है, और संजय निषाद के अंदर भी कहीं न कहीं कुछ चल रहा है। जिस तरह से उन्होंने दलित को इस तरह से चमार शब्द का प्रयोग किया, क्या लगता है उनको माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? नहीं, देखिए, ये पार्लियामेंट में ये शब्द अगर बोल रहे हैं कि एक केवट चमार बनेगा, देखिए वो जो बिल की बात है, कानून की बात है, वो पेश होगा कि नहीं होगा, वो अलग की बात है। लेकिन इस तरह की बात, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और उनको तो माफी तो मांगना चाहिए, क्योंकि स्पेशली पर्टिकुलर उन्होंने एक जात को टारगेट किया ना कि केवट चमार। अरे भाई, चमार क्यों बनेगा?
जी। जो अनुसूचित जाति में जाएगा तो उसमें धोबी भी है, पासी भी है, बेलदार भी है, तो कोई पर्टिकुलर अब स्पेशल तो एक ही जाति एक को जात को टारगेट टारगेट, करते इसका मतलब कि ये जो अनुसूचित जातियों में जो ये बिरादरी है, चमार जाति, ये हमेशा सबके टारगेट पर रहती है। ये तो देखने को मिल रहा है कि आप सदन में भी बोल रहे हैं, सदन के बाहर पता नहीं लोग क्या क्या बोलते होंगे, क्यों घृणा क्यों होता है इतना इस घृणा मनुष्य सदन में भी बोल रहे हैं, तो सदन के बाहर भी क्या बोलते क्या होंगे, बोलते होंगे? अब सोच सकते हैं तो इनके मन में क्या चल रहा है। और एक बात और कि डॉक्टर संजय निषाद इतने दिनों से सिर्फ एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि कुछ पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराना। जी। ये भी इनको समझ में नहीं आता कि आखिर में ये अनुसूचित जाति में क्यों शामिल होना चाह रहे हैं। इनका जितना हक और हिस्सा आरक्षण को देखा जाए तो पिछड़ों में 27% है। जी। तो अब 27% में इनका पेट नहीं भर रहा, तो फिर भी ये क्या कर रहे हैं कि कुछ पिछड़ी जातियों को गुमराह करके अनुसूचित जाति में लाने का इनका एक षड्यंत्र है। और इसी वजह से इन्होंने, ठीक है ना, अपना जो गेम बनाया, जो भी अपना चालें चली, उसी वजह से आज ये सत्ता में है, पिछड़ी जातियों को गुमराह करने के बाद।